अस्सलाम वालेकुम। मैं उमैर मीर आज की ताज़ा क्रिप्टो न्यूज़ को लेके इल्मी आलम के चैनल पे हाजिर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 11 सितंबर 2021 और सुबह के 9 बज रहे हैं। तो अभी सबसे पहले बात की जाए तो बिटकॉइन की 4 आवर टाइम पीरियड पे, तो बिटकॉइन जो सा है वो अपनी जो सी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है उसकी $44,100 के ऊपर उसको टच करके वापस आ रहा है और इस वक्त जो है तकरीबन $45,300 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। मैं आपके साथ बिटकॉइन के बारे में एक चार्ट शेयर करना चलूँ तो क्रिप्टो क्वांट की तरफ से ये चार्ट आ रहा है कि जहाँ पे एक्सचेंजेस के अंदर बिटकॉइन की जो वैल्यू है वो तकरीबन अपने ऑल टाइम हाई के करीब आ गई है और इस वक्त तकरीबन 2.399 मिलियन जो बिटकॉइन है वो अक्रॉस ऑल एक्सचेंजेस जो है वो पड़ा हुआ है। और इसके अलावा अगर मैं आपको बताता चलूँ तो ये जो अपना ऑल टाइम लो जो था ये लास्ट टाइम अप्रैल में था कि जहाँ पे इसकी जो वैल्यू थी वो $2.39 मिलियन थी और इस वक्त जो है जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इस वक्त बिटकॉइन जो है तकरीबन 2.399 मिलियन जो बिटकॉइन है वो पड़ा हुआ है अक्रॉस ऑल एक्सचेंजेस। और ये मतलब कि बड़ा अच्छा एक सिनेरियो है क्योंकि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि बिटकॉइन अगर एक्सचेंजेस के अंदर कम हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि लोग जो है वो उसको निकाल के अपने हार्डवेयर वॉलेट और सॉफ्टवेयर वॉलेट जो है उसके अंदर सेव कर रहे हैं। तो दिस इज़ अ गुड साइन और इसकी वजह से हम लोग देखेंगे कि लोग जो है वो इस मैनिपुलेशन के अंदर नहीं आ रहे और मतलब कि पैनिक होकर सेल वगैरह नहीं कर रहे बिटकॉइन को, बल्कि वो लोग लॉन्ग टर्म के लिए सेव करके रख रहे हैं। तो देखते हैं कि फिर आगे बिटकॉइन जो है वो किस तरह से अपनी जो वैल्यू है उसको ऊपर लेकर जाता है। और इसके अलावा मैं आपको पहले डिफरेंट जो कॉइन्स हैं उनके बारे में बताता चलूँ जो कि आप लोगों ने मुझे कहे थे कि मैं उनके बारे में आपको एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स बता दूं। तो सबसे पहले WRX के बारे में कुछ लोगों ने पूछा था। तो WRX जो है वो अपनी ये जो सी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो कि $1.14 के ऊपर है उसको टच करके इस वक्त जो है ऊपर ही जा रहा है और इसकी जो रेजिस्टेंस है वो $1.29 के ऊपर है। और अगर आप अभी इसके अंदर एंट्री वगैरह लेते हैं तो इसके बाद आप तकरीबन $1.27 के ऊपर जाके एक अपना एक अच्छा प्रॉफिट जो है उसको जनरेट कर सकते हैं। और अगर आपने मतलब कि बाइंग इस जोन में की है तो आपका स्टॉप लॉस तो हो जाएगा तकरीबन $1.1। लेकिन अगर सम हो ये अपनी रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर चला जाता है तो आपको मशवरा ये दूंगा कि पहले $1.27 के ऊपर जाके आप अपना कुछ हिस्सा जो है उसको सेल करें और फिर उसके बाद आप देखेंगे ये अपनी रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जाता है कि नहीं है। अगर तो रेजिस्टेंस को टच करके वापस आने लगता है तो फिर आप जो है 1.27 के डॉलर्स के ऊपर निकालते हैं। और अगर अपनी रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर चला जाता है तो यू कैन जनरेट अ गुड प्रॉफिट एट $1.4 एज वेल। और ये जो कॉइन है ये ऑल्सो रिकमेंडेड फॉर द लॉन्ग टर्म क्योंकि ये इंडियन बेस्ड जो वजीर एक्स एक्सचेंज है उसका टोकन है और एक्सचेंज का टोकन है तो ऑफ कोर्स ये जो सा है काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है फ्यूचर में। इसके अलावा केक जो सा है उसके बारे में काफ़ी लोगों ने पूछा था, पैनकेक स्वैप का जो टोकन है ऑफ कोर्स। तो ये भी मतलब कि एक एक अच्छा प्रोजेक्ट है, अगेन एक्सचेंज का टोकन है तो ये अच्छा काम करा करेगा और काफ़ी अच्छा जो परफॉर्म है ये वो करता रहा है पास्ट के अंदर। तो इस वक्त जो है अपनी जो एक सपोर्ट थी इसने $18.58 के ऊपर जो कि बनाई हुई थी उसको टच करके अब ये ऊपर जा रहा है। और अगर अब अभी आप इसके अंदर एंट्री वगैरह ले लेते हैं तो आप तकरीबन $20.5 या $21 तक एक अच्छा खासा जो प्रॉफिट है वो जनरेट कर सकते हैं। और फिर से आप जो है इसका वेट करना कि ये अपनी रजिस्टर्स को तोड़ के ऊपर जाता है कि नहीं जाता। अगर रजिस्टर जो कि इसकी $21.49 के ऊपर बनी हुई है उसको तोड़ के ऊपर चला जाता है तो फिर आप तकरीबन $23.6 तक जाकर भी इसको बेच सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा एच बार के बारे में काफ़ी लोगों ने मेरे से पूछा, तो एच बार के बारे में अगर मैं अभी आपको बताता चलूँ तो एच बार तो जैसे कि थर्ड जनरेशन प्रूफ ऑफ स्टेक बेस्ड एक क्रिप्टो करेंसी है और एंड दिस इज़ वन ऑफ अ वेरी गुड प्रोजेक्ट और फ्यूचर में हम लोग देखेंगे कि इसकी जो वैल्यू है वो और भी ज़्यादा ऊपर जाएगी। लेकिन अभी फॉर दिस टाइम पीरियड मैं अभी आपको मशवरा नहीं दूंगा कि आप इसके अंदर एंट्री वगैरह लें क्योंकि उसकी ये जो सी एक छोटी रेजिस्टेंस बनी हुई है जो कि $0.34 के ऊपर है, इसको टच करके अब वापस नीचे की तरफ आएगा ये। तो आपको मशवरा यही है कि आप लोग जो है इसकी इसकी सपोर्ट तक आने का वेट करें। आप बाइंग ऑर्डर $0.30 के ऊपर लगा सकते हैं और फिर उसके बाद जब सेलिंग वगैरह करेंगे तो आप $0.33 के ऊपर इसकी सेलिंग वगैरह करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो फॉर अ शॉर्ट टाइम बिंग अभी आपको मशवरा नहीं दूंगा कि आप इसके अंदर एंट्री वगैरह लें। आप इसको थोड़ी देर के लिए इसको नीचे आने दें फिर आप इसके अंदर एंट्री वगैरह ले सकते हैं। और इसके अलावा फार्म कोइन के बारे में लोगों ने पूछा था, तो फार्म कोइन के बारे में अगर मैं आपको बताता चलूँ तो ये पहले तो ये जो है एज अ यील्ड ऑप्टिमाइजर जो कि एथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर काम कर रहा है और दिस इज़ वन ऑफ आल्सो अ वेरी गुड प्रोजेक्ट जो कि डिफरेंट जो डीफाई प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर फंडिंग वगैरह को भेजने के लिए यूज़ होता है। तो फॉर दिस टाइम बिंग अभी मैं आपको फिर से मशवरा नहीं दूंगा क्योंकि ये रेड रन दिखाना शुरू किया है इसने और हो सकता है कि अपनी ये जो सी इसकी सपोर्ट बनी हुई है इसको तोड़ के नीचे आ जाए। तो आप वेट करें
और इसके जो सपोर्ट बनी है $187 के ऊपर, इधर तक आने का इसका वेट करें। अगर तो ये सपोर्ट को तोड़ के नीचे चला जाता है तो आप नीचे $178 के ऊपर इसकी बाइंग वगैरह कर सकते हैं, और फिर इसके बाद जब भी ये मतलब कि $200 की रेंज के अंदर आता है तो आप इसको बेच के काफ़ी अच्छा जो प्रॉफिट है वो जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कौन 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 से ऐसे कॉइन्स हैं जिनके बारे में आप मुझे चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं, उनके एंट्री एंड एक्सिट पॉइंट्स, तो उनके बारे में आप मुझे ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, तो कल की वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि मैं उन कॉइन्स के बारे में भी आपको बताता चलूँ। अब सबसे पहले न्यूज़ की तरफ चलते चले तो न्यूज़ जो है वो काफ़ी अच्छी आ रही है कि सबसे पहले तो जहाँ पे कनाडा के अंदर क्या हुआ है कि माइनिंग जो है वो इको फ्रेंडली कर दी गई है। तो यहाँ पे हुआ ये है कि साटो के नाम से एक जो माइनिंग कंपनी है वो लाइव हो गई है, और उनका जो मेन फोकस था वो यही था कि वो लोग इन्वायरमेंट फ्रेंडली होंगे। तो अब जैसा कि हम लोग पहले भी जानते हैं कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली ना होने की वजह से बिटकॉइन की माइनिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स थी वो आई थी। लेकिन मैं आपको डिफरेंट बुलेटिन्स के अंदर ये शेयर करता रहा हूँ कि काफ़ी सारे जो कंपनीज हैं वो अब इको फ्रेंडली जो माइनिंग है उसकी तरफ जाने लग गई है। तो इसी तरह सेटो भी एक जो कंपनी है वो भी अब इको फ्रेंडली लाइव हो गई है, मतलब कि उन्होंने इको फ्रेंडली माहौल के अंदर रह के बिटकॉइन की जो माइनिंग है उसको शुरू कर दिया है। तो दिस इज़ वेरी ग्रेट न्यूज़ फॉर माइनर्स, और इसकी वजह से हम लोग देखेंगे कि जो जितने भी माइनर्स हैं वो अब इको फ्रेंडली जो माहौल है उसकी तरफ जाएंगे बिटकॉइन की माइनिंग के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो कंपनीज हैं उनको अब मौका ना मिले कि वो बिटकॉइन को एज अ पेमेंट मेथड एक्सेप्ट ना करें। तो देखते हैं कि कब तक जो बाकी डिफरेंट माइनिंग कंपनीज हैं वो इको फ्रेंडली होती हैं। इसके अलावा दूसरी न्यूज़ मैं शेयर करता चलो तो दूसरी न्यूज़ फिर से टेक्सास अमेरिका से आ रही है कि जहाँ पे पहले भी एक बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही थी कि जहाँ पे दो बिल्स जो थे वो पास हुए थे, जिसके बारे में मैं आपको पिछले बुलेटिन्स की तरफ बता चुका हूँ। तो यहाँ पे अब टेक्सास क्या कर रहा है कि टेक्सास पूरी कोशिश कर रहा है कि वो बिटकॉइन को स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शामिल वगैरह कर सके। तो ये एक बड़ा अच्छा कदम है टेक्सास की तरफ से, और टेक्सास वाहिद जो अमेरिका की ऐसी स्टेट नहीं है कि जिसने ये कदम उठाया है। ठीक है, इससे पहले भी जो अमेरिका की 3 स्टेट हैं कि जिनके अंदर व्योमिंग, रॉड और नेब्रास्का शामिल है। ये जो स्टेट्स हैं इन्होंने बिटकॉइन को ऑलरेडी अपने स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शामिल वगैरह कर लिया हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि टेक्सास जो है वो बिटकॉइन का एक हब बनना चाहता है पूरी दुनिया के अंदर, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एवरीथिंग इज बिगर इन टेक्सास। तो ये भी एक बहुत बड़ा कदम है अमेरिका की स्टेट की तरफ से, और देखते हैं कि कब तक ये बिल पास होता है ताकि बिटकॉइन जो है वो टेक्सास की स्टेट के अंदर शामिल हो, और फिर उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा जो यूजेज है वो इसका बढ़ने लग जाए। और इसके अलावा न्यूज़ मैं आपको ब्लॉकचेन के मुतालिक शेयर करना चाहूँगा कि जिसके अंदर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ब्लॉकचेन इज़ नॉट जस्ट क्रिप्टो करेंसी। ब्लॉकचेन तमाम ही जो फील्ड्स हैं उनके अंदर यूज़ हो सकती हैं, और अब जो ब्लॉकचेन है वो इंडिया के अंदर प्रॉपर्टी के अंदर भी यूज़ होने लग गई है। और सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा बहुत इस न्यूज़ के बारे में बताता चलूँ कि जहाँ पे पुणे में एक कंपनी है ट्रिप विलास के नाम से, उन्होंने अपनी एक जो ब्लॉकचेन बेस्ड नई वेबसाइट है रियल एक्स उसको इंट्रोड्यूस करवाया कि जहाँ पे जो इंडियन सिटीजन्स हैं वो परचेज कर सकेंगे फ्रैक्शनल ओनरशिप एक प्रॉपर्टी की। तो इस चीज़ को उन लोगों ने जो बैक किया है वो बैक किया है ब्लॉकचेन की तरफ से। तो अगेन ब्लॉकचेन जो है, ब्लॉकचेन का जो यूजेज है मैंने आपको बताया था कि वो बहुत वास्ट एक फील्ड है ये, और उसका जो यूजेज है वो तकरीबन तमाम ही फील्ड्स के अंदर होता है। तो इसके अंदर से हमें जो है वो दो चीज़ें वगैरह मिल रही हैं। एक तो ये कि ब्लॉकचेन जो है उसका जो यूसेज है वो ज़्यादा हो रहा है, और दूसरा ये कि आपको को मैंने पहले भी बताया था कि आप लोगों को अगर अपना फ्यूचर अब डिसाइड करना है, मतलब कि अब ये इस पॉइंट पे है कि आपको नहीं पता कि आपको किस फील्ड के अंदर जाना चाहिए, तो ब्लॉकचेन इज़ द वन फील्ड के जिसके अंदर आप जाके आप काफ़ी ज़्यादा जो कंपनीज हैं उनके लिए काम कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट कंपनीज के लिए आप काम वगैरह कर सकते हैं। और इंडिया के अंदर ये पहली दफ़ा यूज़ नहीं हो रहा ब्लॉकचेन का। इससे पहले भी जो इंडिया की जो स्टेट है महाराष्ट्र, वहाँ पे जो सर्टिफिकेट्स है मतलब स्किल डेवलपमेंट के जो डिजिटल सर्टिफिकेट वगैरह दिए जाते थे वो ब्लॉकचेन बैक्ड होते थे। मतलब कि महाराष्ट्र ने जो सर्टिफिकेट्स वगैरह देना शुरू किए थे वो टेम्पर प्रूफ डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स होते थे जिनके इथेरियम ब्लॉकचेन को यूज़ करके बनाए जाते थे। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि ब्लॉकचेन का जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है, और इंडिया काफ़ी मामलों में लीड कर रहा है ब्लॉकचेन यूसेज के मामले में। इसके अलावा लास्ट में अगर आपके साथ न्यूज़ शेयर करना चलूँ तो न्यूज़ आ रही है crypto.com के बारे में कि जहाँ पे उनकी पार्टनरशिप हुई है फुटबॉल क्लब पेरिस सेंट जर्मन से। और पेरिस सेंट जर्मन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पीएसजी उनका जो टोकन है वो जब उन लोगों ने लियोनेल मेसी की साइनिंग वगैरह की थी तो काफ़ी ज़्यादा हाइप मिली थी उस कॉइन को। और अब जो crypto.com है उनकी भी जो कि साइनिंग वगैरह हो गई है पीएसजी के साथ, तो दिस इज़ अ वेरी गुड चांस कि आप लोग इनका जो कॉइन है CRO उसके अंदर एंट्री वगैरह अगर अपनी ले लें।
और इस वक्त जो सा है CRO $0.17 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। अगर अभी आप इसके अंदर एंट्री लेते हैं तो आप इसकी जो रेजिस्टेंस है जो कि $0.185 है, वहां तक एक अच्छा खासा जो प्रॉफिट है वो आप जनरेट वगैरह कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको फिर से Crypto.com के बारे में थोड़ा बहुत और बताता चलूँ तो स्पोर्ट्स के अंदर इन लोगों की ये पहली एंट्री नहीं है। इससे पहले ये लोग UFC, Formula 1 और लीग सीरी ए के अंदर भी इन लोगों ने डिफरेंट किस्म की जो डील्स हैं वो ऑलरेडी कर चुके हैं। और अब जो PSG है वो क्या करेगा कि Crypto.com का जो प्लेटफॉर्म है उसको यूज़ करते अपनी NFTs को भी इंट्रोड्यूस वगैरह करवाएगा। तो Crypto.com का जो यूसेज है वो काफ़ी ज़्यादा होने वाला है, और इसकी वजह से हम लोग देखेंगे कि इसकी जो प्राइस है इसके कॉइन की CRO की प्राइस ऊपर जा सकती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का न्यूज़ बुलेटिन अच्छा लगा होगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।